हेलो दोस्तों, मैं पूनम सिंह आज फिर एक आप सबके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आत्मबल। मंगला ने फिर आज आने में देर कर दी। जब समय पर पहुँचने की हिदायत देती हूँ तो हर बार यही कहती है, आगे से बिल्कुल देर नहीं होगी बीवी जी। फिर अगले दिन वही कहानी। कुछ न कुछ तो बात है जो कि वक्त की पाबंद मंगला के देर से आने का कारण बना हुआ है। तभी डोर बेल बजी। किवाड़ खोला तो सामने मंगला को खड़ी देख बिना उसकी तरफ ध्यान दिए एकदम से उस पर बरस पड़ी कि तुझे कितनी बार समझाया कि समय पर आया कर, पर तू है कि हमेशा अनसुना कर देती है। मंगला ने मुख पर बिना किसी शिकन के कहा, आगे से अब बिल्कुल देर नहीं होगी बीवी जी। इतना कहते हुए चुपचाप वो रसोई घर की तरफ चली गई। चंचल सरल स्वभाव की मंगला को इस तरह गमगीन मुद्रा में देख मुझे थोड़ी शंका हुई कि जरूर कोई बात है जो कि मंगला को भीतर ही भीतर परेशान किए हुए है, और वो आज जानकर ही रहूंगी। मैं सोफे पर बैठकर पत्रिका पढ़ने लगी। इतनी देर में मंगला रसोई में से काम करके बाहर निकली। बीवी जी, काम खत्म हो गया, किवाड़ लगा लीजिए। यह कहते हुए वह बाहर की तरफ निकली। सुन तो सही मंगला, 5 मिनट बैठ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, फिर चली जाना। मैंने उसे पीछे से पुकारा। बोलो बीवी जी, क्या बात है? कुछ दिनों से मैं तुझे परेशान देख रही हूँ। क्या बात है? खुलकर बता। खोई खोई मंगला अपनी नजरें नीचे झुकाए खड़ी हो गई। उसे खामोश देख फिर से मैंने उसे पूछा, खुल के बता, क्या बात है? शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। बीवी जी, आप तो जानते हो मेरी बेटी विद्या पढ़ने में कितनी अच्छी है। घर का कामकाज भी अच्छे से संभाल लेती है। हाँ जानती हूँ, वही ना जो 12वीं में पढ़ती है। क्या हुआ उसे? वो हमरा शराबी जुआरी पति हमारी बिटिया का ब्याह कर देना चाहता है। बीवी जी, ब्याह क्या, बस समझो कि वह उसे बेचना चाहता है। कहते हुए मंगला का गला रुंध गया। कोई अमीर अधेड़ उम्र का सेठ हमारी बिटिया के लिए मोटी रकम लेकर आया था। आप ही बताओ बीवी जी, यह तो बेचना ही हुआ ना। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी कर अपना पेट काट कर उसे पढ़ाती हूँ ताकि कल को उसको हमरे जैसा चौका बर्तन न करना पड़े, लेकिन वह हमारा घर वाला पिशाच की तरह हमरे बिटिया के पीछे पड़ा हुआ है। उसको हरदम यही पट्टी पढ़ाता है कि बिटिया मान जा, शादी कर ले, राज करेगी राज। आप ही बताइए बीवी जी, उस बुढ़े के साथ उसका विवाह कैसे कर दूं? वह भी पढ़ना चाहती है। मेरी गैर हाजिरी में कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए अब मैं सुबह उठकर पहले घर का सारा काम निपटाती हूँ, उसको स्कूल तक छोड़ कर आती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ और माता रानी के सामने दिया जलाकर गुहार कर लगाती हूँ। इसी वजह से आजकल देर हो जाती है। मैं उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। मुझे भी उसकी समस्या गंभीर लगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, पर इस तरह कितने दिन तक झेलेगी मंगला? मंदिर में जाकर दीपक जलाना तो ठीक है, पर अपने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए अपने मन के भीतर हिम्मत का दिया जलाना भी तो जरूरी है ना। तू अकेली अपने बलबूते पर अपना घर संभाल रही है, फिर तू किस बात का भय होता है? पति का मुकाबला कर, मैं तेरे साथ हूं। जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। नहीं नहीं बीवी जी,
मंगला एकदम से घबराकर मेरे पास आकर जमीन पर बैठ गई। इस तरह तो हमारी बिटिया की बदनामी हो जाएगी। कल को उसका हाथ कौन थामेगा फिर? ना समझ मत बन मंगला, मैंने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा। ईश्वर ना करे कल को अगर कोई अनहोनी हो जाए, फिर किस बेटी की शादी करेगी? सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। सुनते ही वह गहन सोच में डूब गई। मेरी इन शब्दों ने जैसे मंगला के चेतना पर सीधा वार किया था। थोड़ा मौन रहकर उसने कहा, तुम शायद ठीक कहती हो बीवी जी। तभी दरवाजे पर डोर बेल की जगह जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। मंगला ने दौड़कर किवाड़ खोला। सामने अपनी बस्ती में रहने वाली रत्ना को देखा तो थोड़ी चिंता हुई। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, घबराई हुई रत्ना ने चिल्लाते हुए कहा, अरे मंगला तू यहाँ है? अरे मंगला तू यहाँ है? तेरा घर वाला तेरी बेटी को ना जाने कहाँ घसीट कर ले जा रहा है, जल्दी चल। यह सुनते ही मंगला के मानो होश उड़ गए। एकदम से वायु वेग से भागी। मैंने भी सोचा इस मुसीबत की घड़ी में शायद मंगला को मेरी जरूरत पड़े, इसलिए मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा उसका पति विद्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कहीं खींच ले जा रहा था। अरे चल ना, चलती काहे नहीं? समझती क्यों नहीं? राज करेगी राज, या फिर अपनी माँ की तरह ताउम्र चौका बर्तन करना है? नहीं बाबू, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, विद्या ने प्रार्थना भरे स्वर में कहा। कैसी पढ़ाई? लखना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। ऐसे नहीं मानेगी तू। लखना ने विद्या को मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी मंगला पहुंच गई और अपने पति के उठते हुए हाथ को पकड़ लिया और ऊंची आवाज में कहा, खबरदार, जो विद्या को हाथ भी लगाया, चल छोड़ दे उसका हाथ, हट जा मेरे रास्ते से। लखना ने लगभग मंगला को धक्का देते हुए कहा। ना लखना, आज तक मैंने तेरी बहुत मनमानी सह ली, अब और नहीं सहूंगी। चल छोड़ मेरी विद्या को। सड़क के किनारे पड़ा एक डंडा उठा लिया। आज मंगला ने मानो चंटी का रूप धर लिया था। मैं दूर खड़ी रहकर ही मंगला का मनोबल बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि यह लड़ाई मंगला की थी और उसे स्वयं ही इस विपदा से बाहर निकलना था। मंगला ने डंडे से जोर का एक झटका लखना के हाथ पर मारा। विद्या का हाथ छूट गया। वह भागकर मां के पीछे छुप गई। लखना भी मंगला का ऐसा प्रचंड रूप देखकर हैरान था और भयभीत हो गया। चल अब आगे आ, बड़ा आया था मेरी बेटी को ले जाने वाला, शराबी जुआरी कहीं का। अभी मैं तेरी पुलिस में रपट करवाती हूँ। गांव वालों ने उसके पति को घेर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह उसके नापाक इरादों ने मंगला के आत्मबल के सामने घुटने टेक दिए और मंगला के जीवन में आई मुसीबतें 9-2-11 हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर से एक अगली कहानी के साथ पेश होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।